हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी कि हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, एंड डेफिनेटली कि क्यों बात करना चाहता है। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर प्राइवेट रीडिंग। ठीक है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन है हु विल टॉक टू यू, या कौन आपसे बात करना चाहता है, किसको आपसे बात करनी है और क्यों। ठीक है, फोकस करें, रिलैक्स रखें अपने आप को। हु वांट्स टू टॉक टू यू, साइन, सिंबल, पर्सनालिटी ट्रेट, सिंक्रोनिसिटीज, इंडिकेशन, बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। 6 ऑफ Swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हु वांट्स टू टॉक टू यू, हु वांट्स टू टॉक टू यू। स्ट्रेंथ, लियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाह रहा है, कौन आपसे बात करना चाहता है। द चैरियट, कैंसेरियन, पेट लवर हो सकते हैं ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत स्टाइलिश, बहुत ही ट्रेंडी, वेरी फैंसी पर्सन, बहुत ही ट्रेंडी, नए नए ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड्स में चल रहा हो, इनके कलर, इनके पास डिफरेंट कलर के एक्सटेंशंस हो सकती हैं, या अगर ये साहब बहादुर हैं तो इनको बहुत सारे डिफरेंट डाइज लेने का शौक़ होगा। हर वक्त आप इनका कोई एक नया हेयर कलर देखते होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि साथ में रीज़न भी पता चल गई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसेरियन, लियो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये एक सिंगल पेरेंट लग रहे हैं, सिंगल पेरेंट है, इनका कोई एक बच्चा है, बेटा या बेटी, और इन्होंने अपनी लाइफ में से सेपरेशन ली है अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से। हो सकता है किसी छोटे सिबलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हो, और ये स्टेप इन्होंने इसलिए उठाया है बिकॉज़ इनके लिए अपनी लाइफ के या मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने ये डिटैचमेंट की है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी एक्सीडेंट से गुजरे, या बिल्कुल लग रहा है जैसे बॉडी और एनर्जी इतनी हैवी हुई हुई है कि बहुत टाइम लगेगा अपने आप को स्मूथ करने में, अपने आप को सेटल करने में। लिटरली जिसको कहना चाहिए ना कि इंसान स्ट्रगल कर रहा हो कि कैसे वो इस चीज़ से निकलेगा, कैसे वो इस चीज़ से अपने आप को स्टेबल करेगा। जिमिंग कर रहे हैं, या हो सकता है जिस कंडीशन में इन्होंने अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी देकर डिटैचमेंट की है, लिटरली घर छोड़ दिया, या अलग हो गए, या इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना शुरू कर दी। इन्होंने एक टाइम पर ये सोचा कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया है, अब हमें अपनी लाइफ देखनी चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन इनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ है। बिकॉज आप इस कार्ड से देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी के लिए नहीं, जब लोगों को भेज रहे होते हैं तो इंसान जो है वो पुश कर रहा होता है अपने आप को, कि अपनी विल पावर पूरी की पूरी 100% से भी ज़्यादा अप्लाई कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो हो सकता है इस तरह का कोई सिनेरियो हुआ हो, और इन्होंने ट्रू कलर्स देखे हों। बिकॉज कहा भी जाता है कि जब इंसान अपने फॉल मोमेंट में वो मोमेंट पे होता है, तभी वो सबसे ज़्यादा ट्रू कलर्स अपनों के देखता है, कि एक बात हुई होगी। दूसरा, विद द चैरियट, एक टाइम गुजारा है इन्होंने, एक लीडर रहे हैं, जो मर्जी में आया करा, मन मौजी। या तो आप ऐसे हैं, इस वजह से ही आपको बहुत ज़्यादा, आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज आपसे इंस्पायर हैं ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप खुद हो सकते हैं,
जब कभी भी दिल चाहा कहीं वेकेशन पे चले गए, जब कभी भी दिल चाहा कहीं घूमने चले गए। आपकी अपनी अपनी गाड़ी हो सकती है, इनकी अपनी गाड़ी हो सकती है, उसमें पेट्स को बिठाया और निकल गए। और मतलब इनके लिए यही एक दुनिया है, या ये इनके लिए है या ये आपके लिए है। और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शायद इनको लगता होगा कि आपके साथ लाइफ जो है वो सही मल्टीप्लाई होकर चलती है। आप पैसों के मामले में, बहुत लेन देन के मामले में बड़े क्लियर हैं। तो जितना इन्वेस्ट करेंगे आप थोड़ा सा आगे बढ़ के डाल भी देंगे, उसमें से कंट्रीब्यूट भी कर देंगे, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देंगे, इनकी बचत हो जाएगी, कुछ इस तरह का मामला। दूसरा, ये जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है, इसकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, और बिल्कुल ऐसे आती है कि बस अब वो इसके पास आने ही वाली होती है कि मिस हो जाती है। तो या तो इसको कोई सोल्यूशन चाहिए, या तो इसको सपोर्ट चाहिए, या फिर इसको एसोसिएटेड होना है किसी से। ठीक है, ये जो भी इंसान है, अगर आप सेंस कर सकते हैं कि कौन पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, इसके ये तमाम ट्रेड्स हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल पेरेंट, या इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने वाला पर्सन, लिटरली घर वालों से बगावत करके अकेला हुआ हो, कहीं ट्रैवल कर लिया हो, कहीं दूसरी फैमिली होने के बावजूद भी फैमिली से अलग रहना, जस्ट बिकॉज जगह जगह भटकने वाली बात, कि कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस डिस्ट्रिक्ट, कभी इस टाउन, इस तरह का मामला। यानी इस हद तक की लूनर पर्सनैलिटी है कि मरखप भी रहे हो तो किसी की हेल्प नहीं मांगनी। ईगो बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब ये एक्सीडेंट फिज़िकल एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये एक्सीडेंट कोई लाइफ की बैड हैपनिंग भी हो सकती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ब्लेम देना, और लीड पोजीशन पे रहना, किसी से हेल्प भी नहीं मांगना, और फिर अगर कोई हाल अहवाल पूछ ले तो उसको बहुत कड़वी कसेली बातें भी उठाना। और बहुत चीज़ें इसकी लाइफ में ना बिल्कुल वाइट हैं या फिर बिल्कुल ब्लैक है, यिंग एंड यांग वाली बात, डूज एंड डोंट्स वाली बात। तो इंडिपेंडेंट है, हेड स्ट्रॉन्ग है, लीड पोजीशन पर है, कोई ये नहीं कह सकता कि इसको मेरी ज़रूरत होगी, कोई ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकता। काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सन। या तो आप इस तरह के हैं जिसकी वजह से इसको आपसे बात करनी है, बिकॉज इसको लगता है कि आप जैसी ये क्वालिटीज़ जिसमें हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसकी लाइफ में ऐसे मसाइल नहीं होते। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे फाइनेंशियली तो कुछ ना कुछ ज़रूर चाहता है। मतलब मुझे ये दो कार्ड्स पता नहीं क्यों ऐसी रीज़न लग रहे हैं, और इसको वो टेक्टिक्स सीखने हैं कि जैसे आपने मिनी मैनिफेस्टेशन करके जो है वो अपने पास एक सेटल्ड पोजीशन और एक डेजिग्नेशन अपनी सेट की है, क्योंकि ये पैसों के मामले में इसकी बैड लक है। ठीक है, तो कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, ये चीज़ें इसकी नज़र आ रही हैं। अब इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि ये कार्ड्स इस पर्सनालिटी के क्यों आए हैं, इसकी पर्सनालिटी के और इसकी एनर्जी के ये कार्ड्स क्यों आए हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है जो आपसे बात करना चाहता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को, ये जब आपसे बात करेगा, जो कि हो सकता है कर ले क्योंकि एक बात तो करना चाहता है, ये आपको हकीकत नहीं बताएगा कि एक्चुअली इसकी पर्सनल लाइफ में हुआ क्या है। टर्मोइल है, फैमिली वालों ने, घर वालों ने घर से निकाल दिया है, अपने पार्टनर से लड़ाई कर ली है, ब्रेकअप में आ गए हैं, सिंगल पेरेंट हो गए हैं, डिवोर्स सेपरेशन ले ली है। जो भी हुआ है ये आपको हकीकत नहीं बताएगा। बहुत सी, या तो विक्टिम प्ले करेगा लेकिन छुपाएगा, मतलब बात भी करनी है लेकिन हकीकत नहीं बतानी, शायद आपके सामने बातें बताते हुए शर्मिंदगी हो इसलिए। और ये आपको, आपके ऊपर नज़र भी रखता है, इसको आपकी एक्टिविटीज़ का भी मालूम है, और ये ताका झाकी वाला मामला है। ठीक है ना, इसकी पूरे किसी को छोड़ा हुआ है इसने आपके ऊपर, पूरी ताक के नज़र रखने के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एस ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन मेकिंग की है कोई, और ये स्ट्रेंथ कार्ड वैसे भी हिम्मत जुटा, मैंने कहा था ना 100% से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई होती है। तो कोई डिसीजन है, कम्युनिकेशन चाहता है ये पर्सन, तो कम्युनिकेशन पर तो हम रीडिंग वैसे भी कर रहे हैं। ये बावर कराना चाहेगा जब आपसे बात करेगा कि देखो मैं अकेले भी सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कोई कम्युनिकेशन है, कोई डिसीजन की क्लैरिटी, मेरा फैसला बिल्कुल सही है, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसा ही गुजारना चाहिए, इसीलिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। द चैरियट यहाँ पर क्यों आया है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी वो कैंसेरियन है, तो ये क्वीन ऑफ कप्स लिटरली कोई टीचर हो सकता है, किंडरगार्टन की टीचर,
जो कि हर किसी को अपना क्राउन प्रेजेंट कर देती है, अपने लिए नहीं सोचती, सेल्फलेस एनर्जी। और द चैरियट कार्ड, शायद बहुत कुछ अपना गवा गवा कर इस पर्सन ने आज ये पोजीशन हासिल की है। और शायद आपने इस पर्सन के ऊपर ये वाहिद लास्ट, यानी कि वो कहते हैं ना कि आखिरी बंदा होगा जिसके ऊपर मैं काउंट कर रहा हूँगा। आपने अपने ना डोर्स भी शट किए हैं, आप इस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल भी नहीं हैं। तो ये इस वजह से भी ये यहाँ इसकी एनर्जी कैंसेरियन की आई है, चैरियट की आई है, कि आप जो हैं अब नहीं हैं, अब आपको कोई जज्बातियत, अब कोई आपको कोई एहसास नहीं होता, माड़ में जाए। सही किया, जब आप इंसान की कदर नहीं करता तो ऐसे ही करना चाहिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स, यस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हो रहे हैं इस पर्सन के। वक्त पे शायद कदर नहीं की, अब एहसास हो रहा है कि अनकंडीशनल एक बेलौस मोहब्बत और साथ देने वाला इंसान कौन होता है। और अब ये चाहे इसके पास कितना माली क्यों ना हो, ये आपको पटा नहीं सकता, ठीक है। और मोमेंट्स हैं कुछ गुजारे आप लोग लिटरली किसी ऐसी वेकेशन पे, ये पता नहीं कपोडिया है ना टर्की में, पता नहीं कपोडिया है, पता नहीं कुछ डिया करके सिटी है, स्टेट है टर्की में, क्या होता है वहाँ, वो एयर बलून में बैठते हैं। आपके लिटरली ऐसे बॉयकट टाइप बाल हो सकते हैं, अभी पता नहीं लड़का है या लड़की, लेकिन आपके ऐसे पिक्सी स्टाइल कहलाता है ना, ये पिक्सी स्टाइल कट हो सकता है आपका विद द एस ऑफ कप्स। शायद आप लोग बड़े अच्छे बडीज़ रहे हैं और अब आपको इस बडी ने किक आउट कर दिया है कि निकल भाई, चल पतली गली से, मेरे पैसे हराम के नहीं है, निकल यहाँ से। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बहुत उजलत में भाई है, बिल्कुल इसी तरह स्केटबोर्ड पे उड़ता हुआ कहीं आपके पास ना आ जाए। इसको बहुत जल्दी है आपसे बात करने की, बहुत जल्दी पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स को अगर क्लैरिफाई किया जाए तो इसको जल्दी से सेटल होना है, इसको जल्दी से कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, और इसको चाहिए, इसको लग रहा है कि बस ये जो मेरे पास ये हर वक्त मिस्ड और लूज़ हो जाती है ना, मेरे पास आते आते चीज़ें ख़त्म हो जाती है, अब मैंने जो है ना, अब मुझे पकड़नी है ये चीज़ें, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। तो कौन है जिसको आपसे बात करनी है? हु वांट्स टू टॉक टू यू? अब हम देखते हैं कि क्यों बात करनी है भैया, क्यों बात करनी है, वजह बताइए हमको, क्यों बात करनी है इस पर्सन को। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कड़की छाई भी है, शायद गाड़ी नहीं बेचना चाहता ये पर्सन अपनी, और अब कड़की इतनी हो गई है कि अपना कुछ, शायद आपने इसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भरा है और इसने अपने पैसे बड़े जमा के और सेव करके रखे, कोई ड्रीम है इसका, इसके पास अब इतनी सेविंग्स जमा हो गई हैं कि ये वो अपनी ड्रीम कार ख़रीद सकता है या ख़रीद सकती है, लेकिन कुछ पैसों की कमी हो रही होगी तो ये आपके पास आएगा, और इसने बहुत ज़्यादा आपके पैसों की लुट्टस मचाई है, ठीक है। लेट्स सी, द एम्परर एरीज, द मैजिशियन लियो एरीज, 5 ऑफ सोर्ड्स फटा हुआ है आप लोगों का यकीनन, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये इसलिए बात करना चाह रहा है क्योंकि आप देखिए वहाँ टिट फॉर टैट हो गया, बड़े जोश से बड़े जज्बे से ये निकला था पर्सन कि मैं सब कुछ अपने बलबूते पे कर लूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये फलाना। अब आप देखें, और यहाँ पर अब बिल्कुल वाइस वर्सा पलट गई है ये चीज़, इतना डिप्रेस फेस और बच्चे का साथ, और इतना हैप्पी फेस और बच्चे का साथ, पर दोनों बच्चे पलट के पीछे किसी को देख रहे हैं। तो दिस कुड बी योर स्पाउस, एक जिसके साथ आपकी सेपरेशन चल रही हो, ये वो भी हो सकता है, बिकॉज आप सिनेरियो देखें कैसा है, ठीक है ना। तो ईगो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ये वो माइंड गेम्स की एनर्जी ज़रूर करेगा ताकि आप तक ये चीज़ पहुँचे, बस फड्डेबाज बहुत है, इसका आपका साथ कंपटीशन है, और ये इसलिए भी बिकॉज अगर इसने पहल कर दी तो आप इसको ठीक ठाक, इसकी जैसा कहना चाहिए ना, साइड में लेकर इसको तबीयत से सुना देंगे, और जीत हमेशा आपकी होती है। आप शायद इस तरह के गेम्स, एम्यूज़मेंट पार्क्स में जो गेम्स होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होते हैं, आपका जैकपॉट गेम्स बहुत चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक कंपटीशन है, वो जो प्ले लैंड में नहीं गेम्स होते हैं, वो जो टोकन डालो तो फिर वो नीचे जाता है, टुनटुनाओं पे टुनटुना बॉल को लेकर आता है, उसके अंदर वो कोई भी चीज़ आ जाती है। और यहाँ आप देखिए सिमिलरली वो भी, ये सिलेक्शन और चॉइस की भी बात हो सकती है
कि ये पर्सन चॉइसेस हमेशा गलत बनाता है। तो अब ये बात आपसे इसलिए भी करना चाह रहा है ताकि अगर इसने अब अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू किया है, जो ये नया शुरू करना चाह रहा है, तो ये एडवाइस लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि यार ये मैंने नई नई चीज़, मेरे पास एक आइडिया आया है पेज ऑफ वॉन्ड से, और मुझे बस पता है तुम्हें कि बस मेरे पास तो तुम्हें मालूम है कि थोड़ा सा रिसोर्स बड़े बहुत पॉसिबल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ये है, मतलब इस तरह की कहानियाँ, और ये इस तरह से, लेकिन कम्युनिकेट ये क्लियरली कर नहीं सकता बिकॉज बीच में ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स है ना, इसको कंपटीशन, डिफीट, विन, विक्ट्री वाला मामला इसके साथ आपका है, और आप भी बहुत इन्जॉय करते हैं इसको हरा कर। आप देखिए कैसे गंदी स्माइल आ रही है आपके फेस पे माजरत के साथ, बिकॉज पंगे लेने वाले लोग नहीं होते कि एवी के पंगे लिए कि मैं भी देखो, मैं भी देखना इसको बता कर रहा हूँ, और बता कर रहने में कुछ हुआ भी नहीं और हार भी हो गई। अब जाहिर है बात तो करनी है क्योंकि मतलब है, मतलब जब आ जाए ना तो फिर तो गधे को भी बाप बनाने वाली बात है। आप तो फिर भी इनके सही मायनों में बाप है, मतलब बाप से मुराद बॉस, बॉस डैडी, यू नो। तो टर्म्स ख़राब नहीं करना चाहता ये पर्सन, लेकिन अना इतनी है कि क्लियरली कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, और कुछ इस तरह का ये प्लॉटिंग करेगा, ये इस तरह की सिचुएशन ज़रूर बनाएगा कि किसी तरीके से आप जम पट जाएं, ठीक है ना। तो ये रीजंस को क्लैरिफाई कर लेते हैं आपकी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो बात करना चाहता है 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, जो रीज़न नज़र आ रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, परेशान है ये, और ओवर टाइम भी कर रहा होगा, 2 से 3 जगहों पे जॉब करता होगा, लेकिन वो पैसे जमा नहीं हो पा रहे जिससे इसको ये अपनी ड्रीम कार लेनी है या कोई अपनी ड्रीम पूरी करनी है, ठीक है। एम्परर यहाँ पर क्यों आया है, जिसकी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा भाई, पैसा, पैसा लुटस, लोग पैसा मांग रहे हैं, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसने बहुत सारे लोग देखे, सी ये वही लेडी है जो इसके ग्रीन कलर के बाल हैं, और जब इनका टाइम आता है ना कि ये इनसे कोई मदद मांगता है तो ये भाग जाते हैं, भगोड़े हैं, और अब ये आपसे इसकी अना तो खटक रही है क्योंकि हो सकता है आपने अपने हार्ड टाइम पर कभी इससे हेल्प मांगी हो और इसने आपको ऐसा ही बैक दिखाई हो, जिसकी वजह से अब इसके ऊपर जब वो टाइम आया है तो फिर जो है ना मामला गड़बड़ हो रहा है, लेकिन बात तो इसको करनी है क्योंकि पैसे तो चाहिए हैं, पैसे का खेल है जनाब। मैजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार, आपका टाइम अच्छा चल रहा है और इसको लग रहा है कि यार इस वक्त इनसे हेल्प ली जा सकती है। आप बिल्कुल विद द स्टार कार्ड, आप हील्ड हैं, आप पुरानी बातों को याद नहीं रखते, आप आगे बढ़ चुके हैं। विद द पर्पल कलर यू कैन सी, और मैंने ये भी आज पर्पल कलर का ही लिया, वाओ दैट्स वेरी कोइंसिडेंस, ज़्यादा पर्पल पर्पल आपको रिफ्लेक्ट भी हो रहा होगा। तो इस पर्सन को लगता है कि माइंड गेम्स चलाओ, इमोशनल ब्लैकमेल करो, ये पट जाएगी या ये पट जाएगा, इसका टाइम तो अच्छा चल रहा है, इसके लिए इतनी इन्वेस्टमेंट या इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका तो अलग माइंड चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी देखें, व्हील ऑफ फॉर्चून जो मेले में नहीं लगे हुए होते, वही जैसे मैंने अम्यूजमेंट ऑफ प्ले लैंड वाली जो बात कही थी, सॉरी तब फंबल करके मेरे पास क्या क्या मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं। बहरहाल तो किस्मत बदलनी है इसको, मैंने ऊपर भी ये बात, इसको किस्मत बदलनी है, इसको अपना टाइम बदलना है बस जल्दी से जी। एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, इट्स अ वॉर टाइम फॉर हिम और हर, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, Who wants to talk to you and why में King of Swords, अना के पट्टे, इंतहाई प्लानिंग। देखें इसका कोई प्लान काम नहीं कर रहा, कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा, इसका कनेक्शन उससे जोड़ दिया, उसका कनेक्शन इससे जोड़ दिया, इससे मिल लूँ उससे मिल लूँ, आखिर में एक तस्वीर जाकर वहीं पर ठुक रही है कि आखिर में मदद इसी से ही मांगनी पड़ेगी। दिमाग चलाया इस पर्सन ने, पूरी फुल स्ट्रेटजी लड़ाई है इसने, पूरी की पूरी फुल, मैंने कहा था ना माइंड गेम इसने फुल लड़ाए हैं। बस ये इस तरीके से आपके सामने सिचुएशन पोर्ट्रे होगी कि बात इसको करनी है आपसे, और माहौल ऐसा बन जाएगा कि जैसे आप इससे कांटेक्ट कर लेंगे, आप इससे बात कर लेंगे, क्योंकि ये 10 स्टार कार्ड थोड़े से माजर के साथ ज़्यादा टुन लग रहे हैं आप मुझको, कि आपको फ़र्क नहीं पता चलता कि आपके साथ किसी ने इतना बड़ा हैंड किया है। तो हु वांट्स टू टॉक टू यू, उसकी एनर्जी क्लियर हुई, why he or she wants to talk to you, उसके क्लैरिफायर्स हुए। नाउ गेस द पर्सन एंड असेस कि आपको क्या इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
लेकिन ये पर्सन गाहे बगाहे कैसे न कैसे करके आपसे कांटेक्ट कर लेगा, बिकॉज इसको तो करनी है बात। अब पता चलेगा कि आप आगे क्या करते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।